जनाब मुस्लिम लीग नून भी, अब आप उसको शीन कह लें, उस तरफ से भी कुछ यू टर्न नजर आ रहा है। मामला अब यह है कि शहबाज शरीफ साहब को एक खत भेजा गया था स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब की तरफ से। वही नून लीग जिसने कहा कि जी ये तो ऐवान तो है ही नहीं है, ये तो लोग रिप्रेजेंट ही नहीं करता, हम तो इसका बायकॉट करते हैं, उसके इलेक्शन नहीं लड़ने थे। और असद कैसर के खिलाफ तो तहरीक अदम एतमाद की भी बातें हो रही थी कि ये कस्टोडियन ही नहीं रहे। अब हो ही रहा है कि असद कैसर साहब के दौरों का भी बायकॉट था, कोई वो कमेटी बनाए उसका भी बायकॉट था। लेकिन लेटेस्ट खबर यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है नून लीग के पास। राना तनवीर साहब को कह दिया गया है, जाहिर है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, कि जी उनके साथ दौरों पर अब आप जाएं। अभी अफगानिस्तान का दौरा होना था, असद कैसर साहब ने करना था, लेकिन जो आखिरी इत्तलात थी उनमें यही था कि सिक्योरिटी की वजह से अफगानिस्तान का दौरा फिलहाल मुलतवी हुआ है। इसके साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि नून लीग पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बनने पर भी गौर करना शुरू कर चुकी है, और पीपल्स पार्टी ने तो पहले ही ग्रीन सिग्नल दे दिया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने नैब की अदालत में मुलाकातें की हैं, और 1 घंटे से ज़्यादा उनकी मुलाकातें रही हैं, जिनमें राना सनाउल्लाह भी हैं, ख्वाजा साद रफीक भी हैं, अता तारड़ भी हैं, राना मशहूद भी हैं, पूरी लिस्ट है बहुत से, यानी काफ़ी ज़्यादा लोग उनसे मिले हैं। मेरा ख्याल है दर्जन से ज़्यादा तो यकीनन होंगे, कुछ 8-10 के नाम तो मेरे पास हैं। तो ये अब जो हो रहा है बाबर डोगर साहब, पूरी तस्वीरें इसमें नहीं आ रही। वो जो प्रेमिसेस में कोर्ट में काफ़ी मुलाकातों को पूरा एक सेक्रेटेरिएट का मर्जरनामा, अदालत का प्रेमिसेस उसको कहें या ना कहें, क्योंकि अदालत लगी नहीं उस वक्त हुई थी। ठीक है, चलो बाहर कोर्ट हमें मुझे रखना चाहिए, नहीं कमरे अदालत में नहीं, यानी अहाता अदालत में चले कह लें बाद में। और ये बाबर डोगर साहब जो हो रहा है, ये अब इसका मतलब शहबाज शरीफ साहब चीज़ें संभाल रहे हैं। ऐसी मुलाकातें, इतनी मुलाकातें होना, फिर असद कैसर साहब का खत शहबाज शरीफ को जा रहा है, और उस पर फिर एक चीज़ें उस तरफ चलना शुरू हो गई हैं। देखें उसामा साहब, कोई चीज़ नई नहीं हो रही। हम इसी प्रोग्राम में पहले दिन से आपको एक चीज़ बता रहे, एक डेवलपमेंट बता रहे हैं कि मरियम के हवाले से, मरियम के साथ से मरियम एक्टिव हुई, मरियम के साथ से कॉर्नर हुई। आपको ये भी बताया कि आने वाले दिनों में मरियम के साथ कोई बंदा नहीं खड़ा होगा, सारी नून लीग शहबाज शरीफ के साथ वो खड़ी होगी। आपको नाम लेके बताया, राना तनवीर, अय्याज सादिक, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, राना मशहूद, ये जितने भी लोग हैं, मैंने आपसे ये खुद ये कई दफ़ा कहा कि ये सारे लोग शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे मरियम और नवाज शरीफ के नैरेटिव के साथ कोई एक बंदा भी नहीं खड़ा हुआ। मैंने आपको ये भी बताया कि मरियम जो है वो जेल में जाएंगी या लंदन जाएंगी, और शहबाज शरीफ जो है वो पार्टी की कमान संभाल लेंगे एक नए नैरेटिव के साथ, एक मुफाहमती नैरेटिव के साथ। तो वो अल्टीमेटली उसी तरफ चीज़ें जा रही हैं। आपने कहा असद कैसर ने शहबाज शरीफ को ख़त लिखा, तो भाई अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ हैं, मरियम तो नहीं है। तो वो जो भी लेटर लिखेंगे शहबाज शरीफ को लिखेंगे। राना तनवीर पहले दिन से मुफाहमत की पॉलिसी चाहते थे, राना तनवीर कभी टकराव की पॉलिसी नहीं चाहते थे। राना तनवीर असद कैसर के साथ जा रहे हैं। वो आगे आप देखिएगा नून लीग का एक नया फेस सामने आएगा। नवाज शरीफ के बगैर तो चिड़िया पर नहीं मार सकती, चिड़िया अब पर मारेगी, बन चुके हैं, वो चिड़िया हो चुकी नजर आएगी आपको। अच्छा, आप देखेंगे ये जो डस्के का इलेक्शन है, ये हमजा शहबाज लड़ रहे हैं। हमजा शहबाज तमाम लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। अच्छा। डस्का की जितने वहाँ पे नून लीग के जितने भी ऑफिस बेरर थे, वहाँ पे नून लीग के जितने भी चेयरमैन का या काउंसलर थे, उन सब से उन्होंने मॉडल टाउन में 3-3, 4-4 मुलाकातें की हैं। नून लीग को वहाँ पर एक्टिव किया है। वो अब वहाँ पर रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे। अच्छा। तो सर नून लीग का एक नया फेस जो है वो नया फेस आपको बिल्कुल ही मानस कर दिया आपने। मरियम साहब के बारे में आपके पास क्या इत्तलात है? ये खबरें चल रही हैं मरियम साहब कराची संभालें, ये जो मुफ्ता इस्माइल वाला जो इलेक्शन हो रहा है 249 में, वो उनका पहले मुफ्ता लग गया था। वो कहते हैं नैब ने जब केस किया तो उन्होंने कहा मैं तो गोलियां टाफियां बेचता हूँ, कैंडी मैं तो हिस्सा नैब की इंक्वायरी पढ़ के ना मैं बयान पंजाब हमजा के कहता है मैं तो गोलियां टाफियां बेचता हूं। मरियम साहब को कहते हैं ना, जिस तरह सरकारी अफसरान को जी खुडे लैंड लाता, उसको ओएसडी बना दिया। तो मरियम साहब क्या है, कहते हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी उन्होंने खुद मारी है। इसमें उनके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान, मरियम और नवाज शरीफ, इनके ऊपर टॉपिक पे मैं तो कभी डिस्कस नहीं करूँगा, ये खत्म होगा चैप्टर। अच्छा, अब मामला जो हो गया, पीडीएम बर्बाद हो गई है जिस तरह आपने देखा, और पीपल्स पार्टी और एनपी का इत्तेहाद नजर आ रहा है आपको।
अब देखे ना नई नई अलाइनमेंट्स देख। ठीक है, लेकिन ये अजीब बात, मिफ्ता इस्माइल साहब की सपोर्ट एनपी कर रही है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी एएनपी अलग मिल रहे हैं, और वहां और उधर फजलुर रहमान और जीडीए और सारा के मुकाबले पर इलेक्शन नहीं, उधर फजलुर रहमान जीडीए। खिचड़ी पता क्या है, जाती मफाद वही है जो गैर फितरी इत्तेहाद और जूतियों में दाल बांट रही है, अपना अपना मफाद आगे है। मरियम साहिबा अपना अबू बचाओ मेम्बू होगी नाकाम, बयानिया उनका पिट गया। अब जो ये बात कर रहे हैं ना कैसर साहब जो बाईकाट खत्म कर, राना तनवीर कौन है? साबिक वफाकी वजीर दफाई पैदावार। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब आपको समझ आ रही है चीज़ों की कि नहीं आ रही? अच्छा, वो अफगानिस्तान जा रहे हैं किस हैसियत में? पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का अफगानिस्तान जाना कुत्तों को बनता है सर? वो नहीं डॉक्टर साहब, मगर उसका तो काम है पार्लियामेंट डेलीगेशन है ना, सुन ले नॉमिनी की तरफ से नॉमिनेशन पर ऐसे ही आती है ना, रेलेवेंसी वे देख लेना, कोई रेलेवेंसी बनती नहीं है। अच्छा, रेलेवेंसी तो पार्लियामेंटेरियन नहीं जा सकता है सर, रेलेवेंसी पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का जो है कि करप्शन के जो केसेस असेंबली के अंदर ऑडिट पर आएंगे उसको नहीं पार्लियामेंट डेलीगेशन में तो डेलीगेशन जाते रहते हैं, विजिट आते हैं, अपोजिशन लीडर को या जो पार्टी हेड होता है उसको, तो वो डाल गया ना, जाता है, तो वो जो नाम प्रपोज करता है वो नाम अच्छा हो गया। अब शहबाज शरीफ साहब वही राना तनवीर जिनको शहबाज शरीफ साहब से पब्लिक अकाउंट्स की चेयरमैनी छीन के, आपको पता है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी नून लीग, अब सबको पता है एज मॉरल प्रिंसिपली भी जो अपोजिशन लीडर था होता है कौमी असम्बली में वही होता है। जिस तरह खुर्शीद शाह अगर थे तो वो थे, चौधरी निसार थे तो वो थे, तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को मरियम साहिबा और नवाज शरीफ को निभाए थे कि शहबाज शरीफ साहब को उनका एक ही वक्त में 2 दे क्यों दे दे? नहीं शहबाज शरीफ ने खुद नहीं कहा था, वो तो भाई साहब और मरियम साहबा को ख्वाहिश पे राना तनवीर साहब को हालांकि बनाया गया था। डॉक्टर साहब ये तो पता है ना, खुद कोई बंदा राना तनवीर साहब तो अब खुद उस बयानिए पर है ना कि वो बयानिए पर तो आ जाना ना, हर बंदा ही है। मरियम साहबा के पास जो 2-4 टोटरू डॉक्टर साहब ने कहा ना, अब शायद वो भी ना रहे, साहब ने देख लिया, मच्छी कहते हैं पत्थर चाट के खिलौन दी है, वो अब ट्विटर उनका क्यों खामोश हो गया? मुझे बताया ना क्या हो गया। अगर अल्लाह ना करे उनको कुछ हो, ट्विटर तो हाथ से चलता है, कोरोना भी हो ना तो चल जाता है, ट्विटर से तो कोई मसला नहीं है। नहीं उससे तो जाहिर है ट्विटर तो आप हाथ में ग्लव्स भी चला सकते हैं और रख के घर पे तभी किसी से भी कह सकते हैं, फोन पे भी ओपन भी करके, इतना तो नहीं है ना उसमें लागर आप हो जाते कि आपका ट्वीट भी ना हो। वो लहदा बात है, पहले भी कोई और ही करते थे क्योंकि इंग्लिश में और पटवारी के और मुस्लिम मसाइल बहुत सारे आ जाते, वो उस पर नहीं मजा आता क्योंकि बाद में इनको समझ आती, मिठाइयाँ पहले बांट लेते हैं, अगला पैरा पढ़ते नहीं, पहला पैरा पढ़ लेते हैं, गलती मलती हो जाती है, जल्दबाजी इनको आती है। मामला ये है कि अभी जो बात हमने की है ना, जो पहले भी कर रहे अब 2 साल अब शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और नून लीग निकल जाएगी, शीन लीग बन जाएगी, निकल जाएगी। मुराद है कि किस्सा परिन्ना हो चुकी। नवाज शरीफ मरियम नवाज किस्सा परिन्ना है अभी। हाँ, कल को 10 साल बाद 5 साल बाद आ जाए मैं नहीं कह सकता, 2023 तक तो ये कहानी नहीं है, उसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता। तो अब शहबाज शरीफ साहब PMLN और PTI एक पेज पर आपको नजर आएंगी, तीनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी और शहबाज शीन लीग, अच्छा, और उसके बाद PTI आपको एक पेज पर नजर आएंगी। वो सफारती महाज हो, वो इकोनॉमिकली, अगर इकोनॉमिक जो एमरजेंसी की शहबाज शरीफ में नेशनल डायलॉग की बात हो, इस्लाहात की बात हो, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हो, जितनी भी चीजें होंगी आपको ये एक पेज पे नजर आएंगे 2023 तक। ये तो अच्छी बात है। कौम के वसी तर मुफाद में और आईने पाकिस्तान की तरह मौलाना फजल कहते थे ना 1973 के आइन के तनाज़ुर का बड़ा अहम मामला है, इलेक्शन रिफॉर्म्स का बड़ा मामला है, मईशत का बड़ा अहम मामला है, यहाँ पर ये बिजली का जो भी माफिया आप उसको कह लें जिस तरह से बढ़ रहा है, यूनिफाइड होंगे तो अब ये जो है ना अपने जख्म चाटेंगे। अब नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा बैठ के हमारे साथ हुआ क्या, क्योंकि इन्होंने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। अब पार्टी जो है ना सर्वाइवल की जंग, अगर PTI के अंदर ये अदराक हो रहा है, अगर 20-50 बंदे इकट्ठे इसलिए हो गए हैं, वो जहांगीर तरीन के लिए नहीं हुए, वो कहते हैं हम अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, उसमें वुज़रा है, एडवाइजर है, MNA है, MP है, वो कहते हैं हम हल्कों में मुंह क्या लेके जाएंगे। अगर इमरान खान साहब और जो उन्होंने नाम लिया, मैं हैरान हुआ कि 2 एक्सट्रीम आपस में अपोजिशन तस्वर होते हैं। उन्होंने कहा जो जहांगीर तरीन अगर खुश नहीं है ना तो शाह महमूद कुरैशी से पूछेंगे तो निजी महफिल में वो भी शायद परेशान हो, वो भी ये परेशान होते हैं कि इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं। क्योंकि कायदे ने कहा ना कि मैं अगर काश मेरी जेबों में जो खोटे सिक्के, इमरान खान के जो खोटे सिक्के हैं और जो आज इमरान खान के वफादार हैं, आज वो लंबी एक लिस्ट बताएं जो इमरान खान के वफादार थे। इमरान खान ने यूथ की बात की, इलेक्टेबल ले आए, इलेक्टेबल फेल भी हो गए। मामला ये है कि जो जहांगीर, मामला ये है कि उसामा साहब जो डाई आर्ट थे, जो PTI के जो वफादार थे, आज वो किधर है?
आज अगली सफों में कौन है? इस तरह नहीं होता। डिलीवरी क्या है पंजाब में, क्या डिलीवरी है, मरकज में क्या डिलीवरी है, केपीके में मैं ज्ञान नहीं, ग्राउंड रियलिटी मुझे नहीं पता। मैं पंजाब का बता सकता हूं। मामला ये है कि इमरान खान साहब को छुपे रुस्तम नजर आते हैं, काम उनके नजर आते होंगे, सुलेमानिया टोपी पहन के काम जो हो रहे हैं। मुझे और डोगर साहब को बता दें, लाहौर के अंदर पहली मर्तबा कूड़े का को आपको नहीं मिलेगा, कूड़ादान नहीं मिलेगा। कहां से शुरू करें? मंडियों से सड़कें देख लें, हेल्थ देख लें, इसी पर बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने चीनी का केस है, उसामा साहब हर जगह पे आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।